वेस्ट बंगाल का सब आदमी भी बहुत फैन है। मोहम्मदन लोग मोदी जी के ऐसे देखते हैं वो भगवान का तरफ देखता है। जो मोदी भी काम ठीक कर रहा है उससे दीदी नाराज है। दीदी नाराज है या डर गई हैं? डर गया है, डर गया तो बड़ी। हमारा बंगाल का हर आदमी का साथ वो चीटिंग कर लिया। मिठुंदा का सही डिसीजन भी लिया। सॉलिड डिसीजन। सॉलिड डिसीजन। अरे बंगाल का सीएम है तुम कैसे खेला होगा, किससे खून लेके खेला करता है। अल्टरनेट भी हमारा मिठुन चक्रवर्ती महानायक है। तो मोहम्मदन लोग पूरा वो ट्रेन जलाकर, वो बास जलाकर, स्टेशन जलाकर पूरा बंगाल में पूरा हिंसा भी चढ़ा दिया। और ये बनाने का, ये मोहम्मदन का हिंसात्मक बनाने का पीछे में खड़ा हुआ वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी आ जाएगा और वो तृणमूल भी भाग जाएगा। उखाड़ के फेंक देना है आपकी बात? एकदम पक्का भरोसा है? पक्का भरोसा है। मुंटू साहब, एक बात बताइए कि जो बंगाल के मुस्लिम हैं और जो आज तक की जो तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता है जो पहले हमारा भी परिचय ये भी है जो मैं इंडियन हूँ, भारतीय है। दूसरा भी डेजिनेशन है मैं बंगाली हूँ। मोदी जी का ऑल इंडिया तथा वेस्ट बंगाल का सब आदमी भी बहुत फैन है। मोहम्मदन लोग मोदी जी के ऐसे देखते हैं वो भगवान का तरफ देखता है। संप्रीति का मेल बंधन है ये मोदी सरकार। हाजी मुंटू नरेंद्र मोदी में भगवान देखते हैं। कहीं ना कहीं आईएसएफ जो पार्टी नई बनी है वो कहीं ना कहीं वो कह रही है कि हम मुस्लिमों के रहनुमा बन करके पूरे बंगाल में परिवर्तन लेके आएंगे। उसको कैसे देखते हैं? मोदी जी के देख के तो अब बंगाल का मोहम्मदन लोग सब बीजेपी में आता है। अभी आ रहा है, बहुत आ गया है, अभी बहुत पीछा में खड़ा हुआ, सब धीरे धीरे से आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मंटू जी, सबसे बड़ी बात है जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सभा के लिए लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, कहीं ना कहीं एक दृश्य ये भी रहा कि जो यहाँ का जो हावड़ा ब्रिज है उस पर लाखों लोगों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर ब्रेक कर दिया, उनको रोक दिया, उनके साथ मारपीट की। तो क्या इस जो एक भय का वातावरण जो बनाया जा रहा है उससे क्या दीदी दोबारा से अपना कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है? ना, दीदी का तो ये पूरा मोदी सरकार भी जो काम कर रहा है उससे दीदी का नाराज है। और दीदी जब तक नाराज है तो वेस्ट बंगाल और ऑल इंडिया का हर आदमी भी यही मालूम था जो दीदी नाराज है वो भी ठीक है। जो मोदी भी काम ठीक कर रहा है उससे दीदी नाराज है। दीदी नाराज है या डर गई हैं? डर गया तो बड़ी। की बात है कि दीदी अब की बात डर के नंदीग्राम में जाकर के पहुंच गई हैं। हाँ, वो तो मेरा प्रधानमंत्री भी बोल दिया। जो स्कूटी लेके पूरा नवान्ना का रोड भूल दिया, भवानीपुर का रोड भूल कर वो नंदीग्राम में चला गया। तो नंदीग्राम में कम से कम 50,000 वोट से वो चुनाव हो जाएगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। बंगाल में 10 साल राज करने वाले एक मुख्यमंत्री जिसको पूरा भारत होना दीदी के नाम से जानता है, क्या अब की बार वो खुद अपने क्षेत्र में हार जाएंगी? ना, वो झूठा बोलने का दीदी है। 10 साल पूरा हमारा बंगाल का हर आदमी का साथ वो चीटिंग कर लिया। जो ऐसे देता है, ऐसे बोलता है, वो भी नहीं करता। जो भी बोलता है वो भी नहीं करता और पूरा मोहम्मदन का साथ नाफरमानी भी कर दिया। कहीं ना कहीं अब दीदी हैं वो कह रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, और उधर जो बंगाल के दादा हैं वो बंगाल के लाल हैं, मिथुंदा भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो नक्सली हैं, पार्टी के दल बदल करते रहते हैं, मौका परस्त हैं मिथुन दादा। नहीं, मिठुन दा तो कल बोला जो पहले तृणमूल में ज्वाइन कर लिया उस टाइम उसका भी गलती हो गया और भूल डिसीजन है, इसलिए वो फिर भी आके वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तो आरोप लगाए रहे हैं कि मिथुन दादा नक्सली है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं। नहीं, वो जो बोला झूठ बोला। मिठुन दा का सही डिसीजन भी लिया।
सॉलिड डिसीजन। सॉलिड डिसीजन। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कोबरा हूँ, डस दूंगा तो फिर बचेगा नहीं। नहीं, ऐसे वो तो दीदी मंच पर उठ के बोलता है जो खेला होगा। अरे बंगाल का सीएम है तुम कैसे खेला होगा, किससे खून लेके खेला करता है। उसका अल्टरनेट भी हमारा मिथुन चक्रवर्ती महानायक है, वो भी बोला जो मैं जोल ढोड़ा भी नहीं है, मैं बॉलीवुड भी नहीं है, मैं किंग कोबरा है। वो पहले एक ढस मरने के बाद वो फिनिश हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है कि जो स्थिति अब देखने को मिल रही है कि एक तरफ दीदी हैं वो एक हिंसक राजनीति करने पर उतारू हैं, और एक तरफ जो बंगाली मुस्लिम हैं वो भाजपा का दामन थामे चला जा रहा है, और मोदी में कहीं ना कहीं एक भरोसा नज़र आ रहा है। बंगाली मुस्लिम का वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संतरासी बना दिया। जो जब तक सीएए सेंट्रल गवर्नमेंट भी पास कर लिया तब तक पूरा महामंडल लोग सीएए जो नागरिकत्व देने का आइन है वो काटने का आइन नहीं, देने का आइन है। से महामंडल लोग आदमी का वो भूल समझ करके ये दीदी बोलता है जो ये ठीक नहीं, तो महामंडल लोग पूरा वो ट्रेन जलाकर, वो बास जलाकर, स्टेशन जलाकर पूरा बंगाल में पूरा हिंसा भी चढ़ा दिया। और ये बनाने का, ये महामंडल का हिंसा तक बनाने का पीछे में खड़ा हुआ वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो क्या लगता है कि जो सीए एनआरसी का कानून आया उससे कहीं ना कहीं बंगाली मुस्लिमों में कोई किसी तरह का भय है, डर है? नहीं, कोई डर नहीं। तो सीए तो नागरिकत्व देने का आइन है, वो तो सिटीजन देने का आइन है, वो तो सिटीजन डिस्कस करने का नहीं। तो उससे कोई एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जो बंगाली मुस्लिम है नरेंद्र मोदी में क्या विश्वास देख रहा है, क्या एक ऐसी छवि देख करके उनसे जुड़ना चाहता है और आने वाले भविष्य में अपना सुधार कैसे करना चाहता है? नरेंद्र मोदी जी और संप्रीति का मेल बंधन है। वो भी ये कोरोना लॉकडाउन में उस टाइम जनधन योजना में हर आदमी का, कोई महामंडल, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन अलग करके देखता नहीं, हर आदमी का, हर औरत का अकाउंट में 500 रुपया 3 महीने दिया। तीनों उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर 3 महीनों में 3 टो करके दिया। कोई आदमी का अलग करके देखता नहीं। कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि मोदी सरकार है जो गैस दे रही है, लॉकडाउन में बहुत कुछ हमारे लिए गरीब लोगों के लिए सहायता की। अब कहीं ना कहीं अगर बात हम यहाँ पे करें कि जो यहाँ पे अम्फान आया था उस समय भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर लोगों के लिए, गरीबों की सहायता के लिए उनको खड़े होकर के मैदान में आना चाहिए था, उनका भी राशन कहीं भ्रष्टाचार में गायब हो गया। पूरा प्रधानमंत्री जब तक सुना देखा जो वेस्ट बंगाल का 5-6 डिस्ट्रिक्ट में अम्फान झड़ हुआ, तब तक और 40 घंटा का अंदर प्रधानमंत्री, उस टाइम कठिन लॉकडाउन भी चल रहा है, उस टाइम आके पूरा हमारा मुकाम बसीरहाट आके प्रशासनिक कर्तव्य का सामने में खड़ा होके वो 1000 करोड़ रुपया दे दिया। बोला जे पहले उसका खाना पीना का, रहने का थोड़ा इंतजाम कर दीजिए, बाद में और जितना भी रुपया लगता है उतना भी मैं दे देगा। तो ममता बनर्जी ऐसे कर दिया। वो जो तृणमूल कांग्रेस का जो मुकाम का जो गांव का मेंबर है, वो मेंबर का औरत भी है, उसका दोनों बच्चा, उसका घर में जो काम कर रहा है, सब हर आदमी का दिया। तो जो भी हकदार है, जिसका भी क्षति हुआ उसका भी दिया नहीं। दादा कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आपकी बार जो बंगाल के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं पूरा परिवर्तन के मूड में हैं, तो वाकई क्या ये सच्चाई है? इसीलिए ममता दीदी हैं जय श्री राम के नारे से बौखला जाती हैं, या फिर उल्टा सीधा वहाँ पर नड्डा गड्ढा काका छिची ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगती हैं? नहीं, ऐसे एडुकेशन लोग भी, गांव का आदमी भी ये मानता नहीं। जो ममता जी जो बात बोल रहा है वो सच्चा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो सच्चा बात नहीं बोलता। जो भी हर बंगाली आदमी का यही तरफ एक दिल का ताकत है
जो हर आदमी का इज्जत भी करता है। तो ममता बनर्जी बहुत दिमाग है उसका भी, तो वो हर आदमी का, कोई आदमी का, जितना बड़ी आदमी है उसका भी वो इज्जत नहीं करता। दादा, योगी जी आते हैं बंगाल के अंदर तो उनकी सभा को रोकने की कोशिश की जाती है। अब उन्होंने मालदा में जब सभा की तो उन्होंने वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें, योगी जी ने भी बोली कि बंगाल में एक परिवर्तन की बयार आएगी और यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत करके भाजपा यहाँ पर सरकार बनाएगी। क्या वाकई बंगाली मुस्लिमों को ऐसा एहसास होता है कि इस तरह की एक परिवर्तन आएगा? ना, परिवर्तन तो आएगा, जरूर आएगा। तो योगी जी और त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री है वो आदमी भी आया, हर आदमी का साथ बात कर लिया एवं जो लेक्चर भी दे दिया। तो हर आदमी बोला जो ये सही बात है, उसका भी आशीर्वाद बंगाली का सिर पर रहेगा। जो बीजेपी आ जाएगा और वो तृणमूल भी भाग जाएगा, उखाड़ के फेंक देना है आपकी बात? एकदम पक्का भरोसा है? पक्का भरोसा है। दीदी तो कह रही है कि भाजपा का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है, 30-40 पर सिमट के रह जानी है। नहीं, जो लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा ना 1-10 साल पहले, तो लोकसभा में 121 सीट पर ये बीजेपी जीत लिया और उसका बाद में बहुत पानी गिर गया। क्या वो नारा दिया गया था कि 2019 में हाफ 21 में साफ, वो सक्सेस होता दिखाई दे रहा है? 2019 में हाफ हो गया, उसका बाद वो 3-4 सांसद लोग हमारा बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। बाद में 21 में पूरा साफ हो जाएगा। वो 67-68 साल में, उसका टाइम हमारा भी, मैं नहीं पैदा हुआ, मेरा दादा का पास, दादी का पास मैं सुना। जो एक गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आया, उसका नाम हो क्या, अजय मुखर्जी। तो अजय मुखर्जी आया, उसका पार्टी का नाम है बांग्ला कांग्रेस। तो मैं इस टाइम जो आदमी, छोटा आदमी, वो 20 साल, 25 साल, 30 साल उम्र का आदमी, उसका भी नाम नहीं सुना। तो ममता बनर्जी का, मैं यही तृणमूल पार्टी का बोलता है, जो सेकंड जनरेशन जी हमारा भी आ रहा है, वो भी बोलता है ममता बनर्जी का नाम वो भी याद नहीं करता।